हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में देखेंगे हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के आगे। कल हम लोग पढ़े थे, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ आज स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे ऑर्थो इफेक्ट और कुछ क्वेश्चंस किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, उससे पहले कल क्या क्या पढ़े थे एक बार देख लेते हैं। पहला एक पढ़े थे कि ऑर्थो इफेक्ट, तो ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर ऑर्थो इफेक्ट एप्लीकेबल होता है पहले तो बेंजोइक एसिड के लिए और सल्फोनिक एसिड के लिए। सपोज ये बेंजोइक एसिड है और ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी बल्कि ग्रुप हो, बड़ा ग्रुप हो, अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी बड़ा ग्रुप हो तो वहां पे SIR लग जाएगा। रिपल्सन के कारण यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन। और रिपल्सन के कारण क्या होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। कोई भी ग्रुप हो, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर हो या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप हो, अगर कोई भी ग्रुप होगा तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ठीक, अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ठीक है, ये पढ़े थे ऑर्थो इफेक्ट में। और देखे थे हम लोग सपोज पैरानाइट्रोफिनॉल हो, बेसिक स्ट्रेंथ अगर देखना हो हम लोग को ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल में, तो सबसे पहले होता था पैरानाइट्रोफिनॉल, देखे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। फिर होता था ऑर्थो, फिर हम लोग पढ़े थे मेटा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये सब कल देखे थे। अब आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है जे मेंस 2022 का क्वेश्चन है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इज। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, दो कॉन्जुगेशन हो जाएगा। यहाँ पे तीन कॉन्जुगेशन, यहाँ पे कितना कॉन्जुगेशन, एक कॉन्जुगेशन, और यहाँ पे एक भी कॉन्जुगेशन नहीं। कॉन्जुगेशन यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो अब जिसमें कॉन्जुगेशन अगर बढ़ रहा था, एस्टिक हम लोग पढ़े थे, एस्टिक को बढ़ाना है तो कॉन्जुगेशन भी बढ़ेगा। तो पहले तो आ जाएगा, इस पे तीन है तो सबसे पहले तो आ जाएगा, अगर एस्टिक हम लोग बात करें, सबसे पहले बी, देन ए, फिर सी और लास्ट में डी। दूसरा क्वेश्चन है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं लगेगा, इस पे क्या लग रहा है, प्लस एच लग रहा है और सारा फिनॉल है। ठीक है, इस पे क्या लगेगा, प्लस एच लगेगा, और ये मेटा पोजिशन है तो इस पे आई इफेक्ट लगेगा तो माइनस आई आएगा इस पे, और यहाँ पे माइनस एम आएगा। ये मेटा पोजिशन है। मेटा पोजिशन पे क्या होता है, मेटा पोजिशन पे क्या होता है, एम और एच इफेक्ट नहीं लगता। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा कि एक ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डी आ जाएगा, फिर सी, फिर ए और लास्ट में बी। फिर हम लोग पढ़े थे ऑर्डर ऑफ एसिडिक, मतलब
ऑर्डर का बताना है, ठीक है, एसिडिक का ऑर्डर बताना है। ये फिनॉल है, यहाँ भी फिनॉल है, यहाँ पे बेंजोइक एसिड है, COOH है, यहाँ पे COOH है। हम लोग पढ़े थे अगर एसिडिक देखेंगे तो बेंजोइक का ज़्यादा होता है, किससे? फिनॉल से। कारण क्या होता था? कारण होता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस। फिनॉल में इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं आता, लेकिन बेंजोइक एसिड में क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस एम। यहाँ पे क्या आएगा? प्लस एच। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं। अब इलेक्ट्रॉन डोनर क्या करता है? एसिडिक एसिड को घटा देगा। तो पहले तो हम लोग सी डी देखेंगे, अगर एसिडिक का बात करना हो तो सबसे पहले तो सी और डी में कोई एक आएगा, फिर ए और बी देखेंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा? एसिडिक एसिड को घटा देगा, यहाँ पे बढ़ा देगा, और इलेक्ट्रॉन डोनर क्या करेगा? एसिडिक एसिड को घटा देगा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डोनर ग्रुप है और यहाँ पे सी पे कोई भी ग्रुप नहीं है, तो सबसे पहले सी आएगा, फिर डी आएगा, उसके बाद यहाँ पे अगेन यहाँ पे सॉरी ये क्या कर दिया? यहाँ पे क्या होगा? ये हेलोजन है, हेलोजन विथ अदर क्या बोले थे? माइनस आई आएगा। हेलोजन विथ अदर क्या आएगा? माइनस आई। अगर यहाँ पे सारा हेलोजन रहता तो उसमें फिर क्या आता? प्लस एम आता, लेकिन यहाँ पे हेलोजन विथ अदर बताते हैं, माइनस आई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आई आएगा। तो उसके बाद क्या आएगा? बी आएगा, क्योंकि एक्सेप्टर ग्रुप है, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है। उसके बाद लास्ट में ये आएगा, तो हो जाएगा एसिडिक ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है कंपेयर के ऑर्डर। के का ऑर्डर बताना है। बेंजोइक एसिड है, ये हो गया बेंजोइक एसिड, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा प्लस एम, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस एच, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस एम। तो सारा बेंजोइक एसिड है, ठीक है। तो अगर एस के ऑर्डर देखना हम लोग को, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो अच्छा होगा तो बी, फिर यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, ये डोनर ग्रुप है। ये दोनों क्या है? सी और डी क्या है? डोनर है, तो इसको बाद में रखेंगे। फिर ये आएगा, फिर जो पुअर डोनर होगा, पुअर डोनर करना है डी है, फिर क्या आएगा? फिर आएगा सी। तो ये हो जाएगा के ऑर्डर। जे एडवांस का, ठीक है। इसने बोला एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है, ठीक। ऑप्शन ए है ये, बी और सी और डी है, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा? sp आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या आएगा? sp2 आएगा, यहाँ पे पूरे में sp2 आएगा, इस पूरे में sp2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? sp3 आएगा, सॉरी यहाँ गड़बड़ कर दी, सॉरी। हाँ सही है, ठीक है। यहाँ पे sp2 होगा, और इस पे क्या होगा? ए पे क्या होगा? sp, और इस पे sp3 होगा। अब बताना है इसमें एसिडिक ऑर्डर, तो हम लोग एसिडिक का ऑर्डर देख लेते हैं। जगह नहीं है तो ऊपर लिख देते हैं। एसिडिक ऑर्डर था sp, फिर sp2, फिर sp3। तो अगर एसिडिक का ऑर्डर देखना हो तो सबसे पहले हो जाएगा sp वाला, तो a, फिर इसमें भी sp2 है, b में भी sp2 और c में भी sp2 है, तो जिसमें ज्यादा sp2 होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो फिर c, फिर b, एंड लास्ट में d हो जाएगा एसिडिक का ऑर्डर। अब ये जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन, 20 का क्वेश्चन है, सॉरी। इसमें यहाँ पे माइनस, इसमें यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। एसिडिक ऑर्डर बताना है, तो इस पे, तो इसमें क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो सबसे पहले तो के ऑर्डर लिखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले तो 2 आएगा, फिर यहाँ पे फिनॉल के साथ इसमें लग रहा है माइनस एम,
और इसके साथ इसमें लग रहा है माइनस आई, फोर्थ वाले के साथ लग रहा है माइनस आई और इसके साथ लग रहा है माइनस एम। तो फिर माइनस एम वाला आएगा तो उसके बाद आएगा 3, फिर 4 और लास्ट में एस पी है यहाँ पे तो आ जाएगा 1। ये हो जाएगा के का ऑर्डर। समझ में आया? इसमें 2 में क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, तो भाई ये तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप आ रहा है तो फिर 3, फिर यहाँ पे माइनस आई आ रहा है, यहाँ पे 3 के साथ क्या आ रहा है माइनस एम आ रहा है, लेकिन 4 के साथ क्या आ रहा है माइनस ए आ रहा है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एम या आई? एम होगा। तो फिर माइनस एम आएगा 3 के साथ तो फिर 3, और 4 के साथ क्या माइनस ए आ रहा है तो फिर 4 और लास्ट में क्या 1। ये हो जाएगा के का ऑर्डर। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन है। अब आगे थ्योरी देखते हैं हम लोग, बेसिक स्ट्रेंथ स्टार्ट करते हैं। अब है बेसिक स्ट्रेंथ। पहले तो बेस क्या है, द सब्सटेंस विच डोनेट OH आयन माइनस आयंस H प्लस H माइनस लोन पेयर H प्लस एक्सेप्टर, या तो H प्लस एक्सेप्ट करे या OH माइनस आयन डोनेट करे H माइनस। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक, बेस हो गया। ठीक, ये हो गया क्या बेस। जैसे NaOH KOH ROH ये तो पता ही बेस होता है। अब देखना क्या है, अब बेसिक स्ट्रेंथ में कुछ नहीं करना है, जो एसिडिक हम लोग पढ़े हैं ना उसका उल्टा कर देंगे बेसिक में। जैसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़े थे, एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के, तो बेसिक किसके डायरेक्टली होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर के। इलेक्ट्रॉन डोनर के डायरेक्टली होगा। फिर दूसरा पॉइंट देखे थे हम लोग, एसिडिक स्ट्रेंथ में कॉन्जुगेशन बढ़ता है, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होगा, कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, लिखते हैं हम लोग, कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। थर्ड देखे थे, अगर थर्ड देखना हो, एसिडिक में हम लोग देखते थे sp होता था, sp2 होता था, sp3 होता था, इसमें क्या होगा, sp3 सबसे ज़्यादा, फिर sp2, फिर sp। फोर्थ में देखना हो, देखे थे फोर्थ में कि हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ इक्विवेलेंट का ज़्यादा होता था, किससे, नॉन इक्विवेलेंट से, लेकिन इसमें क्या होगा, नॉन इक्विवेलेंट ज़्यादा होगा। किससे, इक्विवेलेंट से। फिफ्थ में आ जाएगा, एसिडिक एक्सटेंडेड का ज़्यादा होता था क्रॉस से, इसमें क्या होगा, क्रॉस का ज़्यादा होगा, किससे, एक्सटेंडेड से। ये भी हो गया। ठीक है, तो इतना कुछ हो गया। मतलब बोला जाए क्या, जो एसिडिक होता था उसके इन्वर्सली कर दे, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ। जो भी एसिडिक में होता था उसके अपोजिट हम लोग कर देंगे तो बेसिक, बेसिक का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना हम लोग को। ये खैर मैकेनिज्म में जरूरत पड़ेगा कि NaBH4 LiAlH4 और डाइवल H, सबसे बेसिक स्ट्रेंथ होता है NaBH4 का, फिर LiAlH4 का, और फिर होता है डाइवल H का। ये ऑर्डर याद रखना, ये मैकेनिज्म में जरूरत पड़ेगी। ये तो हम लोग को पता ही था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है इन्वर्सली होता है बॉन्ड लेंथ की। अगर बॉन्ड मजबूत है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा बॉन्ड को तोड़ने में। सपोज डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, इनमें बताना हम लोग को बॉन्ड लेंथ बताना है। बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा तो सिंगल का हो जाएगा, फिर डबल का, और फिर ट्रिपल का। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगा, सबसे ट्रिपल में हो जाएगा, फिर डबल में, फिर सिंगल में। सारा पॉइंट सही है। ठीक है, यहाँ तक सारा पॉइंट सही था। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या आता है, अगर
अमाइंस हो, ठीक है। अमाइंस का अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछ ले, अगर अमाइंस दिया और उसका बेसिक स्ट्रेंथ पूछ ले, तो हम लोग को अगर गैसियस फेज में बताना हूँ तो हम लोग को कोड याद करना पड़ेगा। 3 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री अमाइंस, 1 डिग्री अमाइंस, NH3, 3210 ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है किसमें? गैसियस फेज में। ये अगर एक्वस में पूछ लेगा, एक्वस में अगर तुमको मिथेन मिथाइल ग्रुप दे देगा, ठीक है, मिथाइल ग्रुप है, तो उसका कोड हो जाएगा 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। ये मीन्स 2 डिग्री अमाइन, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये कोड याद रखना, ये कोड इंपॉर्टेंट है। मिथाइल हो गया, फिर अगर इथाइल दे दिया तो 213, वहां पे क्या था? 201, 213 था किसमें? इथाइल में, सॉरी मिथाइल में। इथाइल में क्या हो जाएगा? 231। आइसोप्रोपाइल में क्या हो जाएगा? 2013। और टर्सरी ब्यूटाइल में क्या हो जाएगा? 0123। सपोज क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन अगर लेते हैं, अगर दे दिया हो, ऐसे दे दिया हो, ऑप्शन ए है CS3, एन CS3, S2, ठीक है। बी दे दिया हो CS3, CS3, H, सी दे दिया हो CS3, CS3, CS3 और डी है। कंपेयर करना हम लोग को बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेज। अच्छा, अगर कुछ नहीं दिया हो ना, अगर यहाँ एक्वस फेज नहीं दिया हो, तो फिर हम लोग उसको गैसियस फेज में लेके चलेंगे, ठीक। उसको हम लोग फिर गैसियस फेज में लेके चलेंगे। तो बताना है, तो हम लोग पढ़े थे ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, सब ठीक है। अभी मिथाइल ग्रुप है, तो हम लोग को मिथाइल में बताना है। तो हम लोग मिथाइल में क्या पढ़े थे? 213। ऑर्डर क्या पढ़े थे बेसिक का? 213। और इथाइल में क्या पढ़े थे? 231। आइसोप्रोपाइल में क्या पढ़े थे? 2013। और टर्सरी ब्यूटाइल में क्या पढ़े थे? 0123। और गैसियस में क्या पढ़े थे? 3210। तो बेसिक में क्या आ जाएगा? बेसिक ऑर्डर क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन में हो जाएगा बी ऑप्शन, फिर 1 डिग्री अमाइन में हो जाएगा ऑप्शन ए, फिर 3 डिग्री में सी, फिर लास्ट में डी। और अगर यही गैसियस फेज बोल देता यहाँ पे, कुछ ना बोल के, अगर कुछ नहीं बोलते यहाँ पे, ये से बता देता कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, फिर हम लोग गैसियस फेज में लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं गैसियस फेज। तो बेसिक स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा ऑर्डर? सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर -3। तो बेसिक देख लेंगे। बेसिक देख लेंगे, फिर क्या होगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा 3 डिग्री यानी सी, फिर बी, बी के बाद क्या हो जाएगा? ए, देन लास्ट में डी। ये हो जाएगा गैसियस फेज में, ठीक है। अब आगे की तरफ मूव करते हैं, तो अगला चीज आता है SIP। SIP एप्लीकेबल होता है, इट इज एप्लीकेबल फॉर
It is applicable for ortho substituted it is applicable for ortho substituted aniline. ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? सिर्फ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। मींस ये हो गया एनिलीन, इसको क्या पढ़ते हैं? एनिलीन। ठीक, और यही ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन है। तो ये अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आ गया, यहाँ पे अगर कोई भी ग्रुप आ गया, ठीक, तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पे SIP आ जाएगा। और SIP क्या करेगा? अगर SIP आ गया तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। किस केस में डिक्रीज करेगा? जब SIP आ जाएगा, जब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन क्या करेगा कि बेसिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। ऑप्शन ए NH3, ऑप्शन बी NH3 OH, सॉरी यहाँ पे CN डाल देता हूँ। ऑप्शन सी CH3। अब इसमें बताना हम लोग को बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लेगा, ग्रुप ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? SIP बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम इसका, और यहाँ पे क्या आएगा? +H। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? डायरेक्टली होता है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। तो सबसे पहले आ जाएगा सबसे पहले आ जाएगा सबसे पहले आ जाएगा C, फिर A, फिर लास्ट में क्या आएगा? B। लास्ट में B क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे SIP आ जा रहा है, जो कि बेसिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। और एक बात याद रखना है, अगर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, KB बढ़ेगा, PKB घटेगा और PKB घटेगा। ठीक है, इतना याद रखना है, यह इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद क्या है? क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, कंपेयर के ऑर्डर बताना है। यहाँ पे इथाइल है, ये क्या है? इथाइल है। इथाइल के लिए हम लोग पढ़े थे, इथाइल के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? 231। तो यहाँ पे तो ये तो 1 डिग्री है, यहाँ पे क्या है? ये 2 डिग्री है। ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? NH3 है। तो सबसे पहले 2 डिग्री, तो फिर B, फिर C, फिर A, फिर D। सेम उधर भी। यहाँ ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कंपेयर KB ऑर्डर। ठीक है, तो KB ऑर्डर बताना हम लोगों को।
यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आई इफेक्ट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट। अब हम लोग को पता है कि आई इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसका इफेक्ट कम होते जाएगा। और बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग अगर बताना, तो बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग पढ़े थे डायरेक्टली होता है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप के, और इलेक्ट्रॉन इन्वर्सली होता है किसके, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के। तो अगर माइनस सी का अगर हम लोग ऑर्डर देखेंगे तो आ जाएगा ए, फिर बी, फिर सी, इसका उल्टा कर देंगे के बी, तो बी सी ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, यहाँ है sp3 सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ sp2, यहाँ sp2, सॉरी यहाँ sp ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ sp2। अब क्या होगा, बेसिक का हम लोग ऑर्डर पढ़े थे, sp3, sp2 और sp। तो सबसे पहले बेसिक में कौन आ जाएगा, सबसे पहले sp3 यानी कि a, फिर ये भी sp2 है, ये भी sp2, लेकिन यहाँ ज्यादा sp2 हो रहा है, और ज्यादा sp2 रहेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, घटा देगा। तो फिर b, फिर d, फिर c। ये sp3 sp है तो लास्ट में चला जाएगा। ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे माइनस है। इस पे क्या लाएगा, प्लस आई लाएगा, माइनस है तो प्लस आई लाएगा, प्लस आई और प्लस आई। और पढ़े थे हम लोग, प्लस आई में अगर कार्बन बढ़ रहा है तो उसका प्लस आई भी बढ़ेगा। तो प्लस आई बढ़ रहा है तो प्लस आई हो जाएगा डी सी बी ए, तो बेसिक भी वही हो जाएगा, क्या, डी सी डी ए। तो पीके भी क्या हो जाएगा, पीके भी हो जाएगा इसका अपोजिट, बेसिक स्ट्रेंथ का अपोजिट। अब यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन है, ये एनिलीन है, इसका लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है। और बेसिक स्ट्रेंथ में हम लोग पढ़े थे कि कॉन्जुगेटेड, सॉरी नॉन कॉन्जुगेटेड ज़्यादा ये बेसिक स्ट्रेंथ होता है किससे, कॉन्जुगेटेड से। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ज़्यादा, ए का मतलब ए ज़्यादा हो जाएगा बी से। ये है, ये है और ये है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन, यहाँ पे कॉन्जुगेशन, और यहाँ पे कॉन्जुगेशन, सी पे कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। और पीओएच बताना हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे एक और ऐड कर लेंगे, पीओएच भी कम होगा। तो ए भी कॉन्जुगेटेड, बी भी कॉन्जुगेटेड, और सी क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्जुगेटेड। तो सी कम हो जाएगा और ए भी इक्विवेलेंट हो जाएगा। ए भी दोनों कॉन्जुगेशन में जा रहा तो इक्विवेलेंट हो जाएगा, और सी ज़्यादा हो जाएगा, तो पीओएच क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब बेसिक स्ट्रेंथ भी ख़त्म हो गया, अब इसके बाद क्या होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, बाय।